नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। कल लॉकडाउन के दरमियान मोदी जी 5वीं बार टीवी पर आए थे और उन्होंने हमेशा की तरह 15 मिनट पहले की जो कथाकार बन जाते हैं और बाद के 15 मिनट वो हमेशा से एक अच्छे वैज्ञानिक या अच्छे अर्थशास्त्री बन जाते हैं। सद्भावना, संघर्ष, त्याग, बलिदान, धरती माता, धरती पिता जैसे शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का उपयोग करके लोगों को ऐसा फील करवाना कि जो भी उनको टीवी पर देखता होगा उसको लगता होगा हाँ, मैं ही एकमात्र इंसान बच गया हूँ जो इस भारत को बचा सकता हूँ। अच्छी बात है। लोगों को एक यूनिक तरीके से प्रोत्साहित करना। अगर आपने कच्छ को याद किया कि कच्छ में भूकंप आया और वो लोग कैसे खड़े हुए, तो आप ये भी कैसे भूल गए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये देश पिछले 70 सालों में कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, कितनी कितनी उपलब्धियां आई। मतलब आपको अपना सिर्फ याद रहता है, बाकी आगे के लोगों ने क्या किया वो याद रखना आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना लोगों में जोश भरने की जो वृत्ति है काबिले तारीफ़ है। सपने बांटने वाला, सपने दिखाने वाला जादूगर। लोग डिप्रेशन में बैठे हैं कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम अपने व्यवसाय को वापस आगे बढ़ाएंगे, कैसे वापस उठ खड़े होंगे। और उन्होंने कल 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जाहिर किया, जहां पर उद्योग जगत के लिए जाहिर किया। ये भी बोला उन्होंने स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करिए, लोकल पे डिपेंड है सब कुछ, लोकल को लिए वोकल बनिए, उसके लिए प्रचार बनिए करिए। मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने कही। अच्छी बात है। मैं तो कल जाके वो रामू काका की किराने की दुकान से सारी चीज़ें लाने वाली हूँ जो मिलती है अपने यहाँ की, हिंदुस्तान की। कल से मैं डव का भी कैंसिल करूँगी, निविया को भी कैंसिल करूँगी, क्योंकि साहब ने बोला है ब्रांड को मत आप उपयोग करो, ब्रांड को त्याग दो, लोकल चीज़ों को उपयोग करो। लेकिन क्या कथनी और करनी में इनके फ़र्क नहीं दिखता आपको? साहब ने मेक इन इंडिया की बात की। मेक इन इंडिया में विदेशों की कंपनियां यहाँ पर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, तकनीकी सारी चीज़ें लाती हैं, और ऐसे करते करते तकरीबन 5000 विदेशी कंपनियां हमारे भारत में एस्टेब्लिश हुई है। तो हमारे स्वदेशी की बात कहाँ रही? ये लोग कहते हैं कि विदेशों से पैसा आएगा, विदेशी आएंगे, विदेशी पूंजी लाएंगे, तकनीकियाँ लाएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। आप हिंदुस्तानियों को तो लेबर ही बनाना चाहते हो। मजदूरी करो, नौकरी करो, कभी खुद को डेवलप मत करो। आपने 20 लाख करोड़ की तरह 15 अगस्त 2019 को 100 करोड़ का भी आपने एक पैकेज जाहिर किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मेक इन इंडिया एक फ्लॉप शो साबित हुआ है, क्योंकि FDI 100% आप देते हो, यानी विदेशी कंपनियां यहाँ पे निवेश कर सकती है। 4 दिन पहले ही गुजरात के CM रूपाणी जी ने बोला था कि विदेश से जो भी कंपनियां चाइना को छोड़कर यहाँ पर गुजरात में या लैंड कर ज़मीन लेके यहाँ पर कोई नई इकाई स्थापित करना चाहती है तो हम उनको 1200 दिन की मोहलत देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। किसकी मानना है? हमें विदेशियों को आने देना है या अपने ही बंदों को टैलेंट करके उसको खड़ा करना है? अगर अपने ही बंदों को टैलेंटेड बनाना है तो आपको सबसे पहले शिक्षा को सस्ता करना होगा, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो नई योजनाएं या नई तकनीकें कैसे सीखेगा इंडिया? यहाँ पे शिक्षण बहुत महंगा है, मेडिसिन बहुत महंगा है। या कोई भी परिवार का बेटा या बेटी अगर चाहता है कि वो डॉक्टर बने, वो वैज्ञानिक बने, तो उसके लिए लगते हैं लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर उसके परिवार की ताकत नहीं है तो उसके एम्बिशियस, उसके सपने, उसका टैलेंट टिकटॉक जैसी विदेशी ऐप पर टैलेंट बन के उभरती है। वहाँ पे वो अपने करतब दिखाते हैं, होते बहुत यूनिक हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता और वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता। उसका टैलेंट वहाँ का वहाँ धरा रहता है। ऐसा तो इंडिया में बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन महंगी शिक्षा की वजह से वो लोग अपना टैलेंट नहीं बता पाते हैं। तो आपको शिक्षा को, मेडिकल को, इन सेवाओं को थोड़ा सस्ता करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो स्वदेशी अपनाओ। सब स्वदेशी कैसे अपनाएं आप बताओ?
क्योंकि हर साल वाइब्रेंट गुजरात में, अहमदाबाद में लाखों का, करोड़ों का खर्चा कर करके आप कितने सारे MOU करते हैं। वो उसमें करोड़, लाख का तो नाम ही नहीं आता, करोड़ों के MOU करते हैं सारी विदेशी कंपनियां। आपने एक शब्द बोला था कि हम तो आपदा को भी अवसर बना दिया हमने। सही बात है, लेकिन उसी अवसर से ये आपदा आई है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नमस्ते ट्रंप नहीं किया होता, अगर वो अवसर नहीं मनाया होता तो ये कोरोना की आपदा देश पे नहीं आती सर। आपदा को अवसर बनाना आता है तो अवसर को आपदा में तब्दील भी करना आपको आता है। अभी तक हिंदुस्तानी घर में बैठे रामायण देख रहे थे, अभी सीतारमण जी के एपिसोड देखेंगे। रोज नए 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 नए। आज आए थे 4 बजे सीतारमण जी, सुना उनको। हम तो कल ही थोड़े कन्फ्यूज आए गए थे कि ये कैसे देंगे, कैसे देंगे, 10,000 देंगे, 15 देंगे, 5,000 देंगे, कितने टाइम तक देंगे। लेकिन नहीं, सब चौपट। आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको आत्मनिर्भर ही बनना है। दैट मीन्स ये आपको लोन देंगे। लोन देने के लिए आपको बैंकों में जाना है, गारंटी सरकार लेगी, लेकिन भरना तो आपको ही है। सर, कोरोना की इस आपदा में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है। तकरीबन 2 करोड़ नौकरियां, घर पे बैठे लोगों को नौकरियां चली गई हैं, नौकरी जॉबलेस हो गए। वो छोटे व्यापारी खत्म से हो रहे हैं, लेबर वर्ग अपने वतन जा रहा है। अगर आप पैकेज की जाहिर करते हो तो 500-700 रुपये टिकट वालों से क्यों लिए भाई? ऐसा ही एक पैकेज आपने 29 मार्च को सीतारमण जी ने 1.70 लाख करोड़ का पैकेज उस दिन भी जाहिर किया था। उसमें बोला था कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ये हम पैकेज जाहिर कर रहे हैं। उस पैकेज का तो आज दिन ठिकाना पड़ा नहीं है कि उसका क्या हुआ, कितना मिला, कैसे मिला। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब भी, यूट्यूब, ये सब भी विदेशी ऐप है। वीवो, ओप्पो, आईफोन, OnePlus, सारे विदेशी फ़ोन हैं। यहाँ तक कि आज रात दिन आप जो चाय बेचते हो ना, चाय, अपने आप को चाय वाला बोलते हो, तो ये जो चाय बेचते हो ना साहब, ये चाय भी हमारे इंडिया में नहीं, 5,000 साल पहले चाइना में बनी थी चाय। हमको तो सबको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और हल्दी वाला दूध कौन पी सकता है? जिसके पास पैसे होते हैं। मतलब बोलना कुछ, करना कुछ, जमीनी हकीकतों से लोगों को दूर रखना। स्वदेशी के लिए हिंदुस्तान के युवा धन को अच्छी दिशा में डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। लोन देंगे लोगों को, लोन भरने की जिम्मेदारी तो व्यक्ति की रहेगी। लोन भरने से वो ऊंचाई नहीं आएगा और वो आत्मनिर्भर कहलाएगा। पता नहीं कौन सी डिक्शनरी में ऐसा लिखा होता है। सरकार की बिक्री तो वैसे भी दारू के ठेके से बहुत अच्छी हो रही है। 19-20 में 2.5 लाख करोड़ की टैक्स की इनकम हुई थी सिर्फ शराब बेचने से। और इस कोरोना की महामारी में वही शराब के ठेके खोल के वापस अपनी इनकम, अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत कर दिया। बट एक कॉमन पब्लिक के लिए 5 पिलर अलग होते हैं: परिवार, पैसा, खाना पीना, मेडिकल। ये चीज़ें उनकी प्राथमिक ज़रूरतें हैं जो उनको समय पर मिलनी चाहिए। बचेगा ही नहीं इंडिया तो क्या आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया? विदेशों से लाने वालों के लिए वंदे भारत मिशन चल रहा है, और जो यहाँ का लोकल बंदा, स्वदेश की बात कर रहे हो, इसके लिए आपको ये बात कह रही हूँ कि आप स्वदेश की बात कर रहे हो तो लोकल जो बंदे चल रहे हैं, जो राहगीर हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए डंडे मिशन चल रहा है। मतलब एक तरफ भारत वंदे मिशन और दूसरा भारत डंडे मिशन। ऐसा थोड़ी ना होता है, 2 अलग अलग पॉलिसी कैसे हो सकते हैं? जनधन खाते की बात करते हो, हर 5 खातों में से एक जनधन खाता इनएक्टिव है सर। ये जनवरी 2020 के आंकड़े बता रही हूँ मैं आपको। 40% जनधन खाते इनएक्टिव है। तो उन खातों का क्या उपयोग हो रहा है? आपकी PM केयर वाली जो कमेटी बनाई उसमें भी आप 3 जने ही हो, आप, अमित शाह जी और सीतारमण जी। आप तीनों को ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं है। किसी भी आंकड़े में कोई स्पष्टता आपको देनी है नहीं है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है आपको। आत्मनिर्भर की बात करो, ये आत्मनिर्भर कैसे होंगे? 54-55 दिन से ये लोग घरों में बैठे आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जिनके खाने के लाने पड़ रहे हैं, 2 टाइम दाल बना के खा रहे हैं, वो लोग कैसे आत्मनिर्भर होंगे? उनको पहले खड़ा तो करो, फिर ये आत्मनिर्भर होंगे।
यदि आपको पता था कि 4 महीने से पहले ही कोरोना आ गया, यानी कि जनवरी से कोरोना आ गया है, तो आपको बार बार आगाह करने के बाद भी आपने अपने ईगो की वजह से उसको नहीं स्वीकार किया, नहीं आपने बंदोबस्त किया कोई। पूरे विश्व में 42 लाख केस कोरोना के हैं, ये आपको पता है। 2.5 लाख मौतें हो गई, वो भी आपको पता है। लेकिन अहमदाबाद में क्या स्थिति है वो आपको पता नहीं है। अभी आज का जो सीतारमण जी का एपिसोड था सर, वो आपकी प्रधानमंत्री योजना, फला योजना, मतलब जो पुरानी योजनाएं थी उसी को नया नाम दे के आप वापस पेश कर रहे हो। मतलब पब्लिक को मिलने वाला कैश कुछ भी नहीं है। लोन लो, भरते रहो, उठो नहीं, पूरे उठ जाओ। ये है आत्मनिर्भर होना। यानी अपना अपना देख लो, सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार तुम्हारे भरोसे चलने वाली है। तुम लोन भरो, तुम किस्त भरो, तभी सरकार चलेगी। मतलब सरकार को वोट हम लोगों ने इसलिए दिया था। सीरियसली समझिए, हर एक नागरिक को समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।